हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टमक कैंसर के सिम्टम्स के बारे में। हम बात करेंगे स्टमक कैंसर के कुछ कॉमन सिम्टम्स जो ज्यादातर पेशेंट्स में काफी कॉमन है, जो मैक्सिमम पेशेंट्स में आपको मिल ही जाएंगे, और कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स और अनकॉमन सिम्टम्स भी जो हो सकता है कि सारे पेशेंट्स में ना मिले। बट अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी भी को इस तरह का कोई भी सिम्टम महसूस हो रहा है तो और कॉन्स्टेंटली ये सिम्टम अगर आपके अंदर रहता है, आप दवा भी खा रहे हैं, मेडिकेशन भी ले रहे हैं, उसके बाद भी ये सिम्टम्स नहीं जाता है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और इसको डिस्कस करना चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा लेनी चाहिए, जैसे कि रूटीन अल्ट्रासाउंड हो गया या एंडोस्कोपी हो गई। रूटीन इन्वेस्टिगेशन जो है जिस पे डायग्नोसिस बन जाती है, ये इन्वेस्टिगेशन आपको करा लेनी चाहिए ताकि आपकी जो डायग्नोसिस है वो सही टाइम पे बन सके। तो सबसे पहला सिम्टम है स्टमक पेन, यानी कि आपके पेट में दर्द महसूस हो सकता है। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जानना ये जरूरी है कि बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं स्टमक कैंसर के जिनको किसी भी तरह का पेन महसूस ही नहीं होता है, और खासकर जब कैंसर का शुरुआती स्टेज होता है, जब कैंसर बनना स्टार्ट होता है, तो उस टाइम आपको किसी भी तरह का पेन महसूस नहीं होगा, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए भी आपको रूटीन एंडोस्कोपी वैसे भी करा लेनी चाहिए। और स्टमक पेन तो बहुत ही कॉमन सिम्टम है। इवन आपके पेट में कोई छोटी सी छोटी बीमारी भी बन रही होगी तो भी आपको स्टमक पेन होगा। अगर आपको इंडाइजेशन हो गया, या आपको गैस्ट्राइटिस हो रही है, इसोफेजाइटिस हो रही है, या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, या कोई बड़ी बीमारियां जैसे कि पेप्टिक अल्सर हो गया, या कोई आपके पेट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या अमीबिक इन्फेक्शन हो गया, तो उस कंडीशन में भी आपको पेन मिलेगा, और ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है। बट कैंसर के पेशेंट में शुरुआती स्टेज में दर्द आपको महसूस नहीं होगा। जब कैंसर का स्टेज बढ़ जाएगा, जब कैंसर आपका आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको कॉम्प्रेस करेगा, तब जाके पेन स्टार्ट होता है। उसके अलावा कुछ और भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि बार बार आपको डकार आती है, तो ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज भी हो सकती है। उसके अलावा बहुत ज्यादा गैस बनना, आप खाना सही से हजम ना होना, आपका पेट बहुत ज्यादा भारी रहना या पेट फूल जाना, या फिर आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, बहुत लंबे समय से आपको कब्ज की बीमारी है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, और आप रेगुलरली दवा भी ले रहे हैं इस चीजों की, और दवा लेने पर भी ये सारी दिक्कतें नहीं सॉल्व हो रही हैं, या फिर आप कभी दवा ले लेते हैं तो टेम्परेली ये चीजें ठीक हो जाती हैं, या जैसे ही आप दवा बंद करते हैं उसके बाद फिर ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं, तो यहाँ पे कैंसर का इंडिकेशन हो सकता है, और ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पेट में कैंसर बन रहा हो। और स्टमक कैंसर की बात करें या कोई भी कैंसर बनता कैसे है, तो ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, और कुछ आपकी जो डाइट है उसका भी इसमें रिलेशन होता है। इन सारे रीजंस में किसी भी वजह से अगर आपकी बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन पैदा हो रही है, और जो भी आपके स्टमक की लाइनिंग के जो सेल्स हैं उसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। तो जो नॉर्मल सेल्स होते हैं आपकी बॉडी में, जो स्टमक लाइनिंग में, कुछ स्टेप वाइज प्रोसेस के थ्रू, कुछ ऑन्कोजेनेसिस के थ्रू, वो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स यानी कि कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो बहुत ही तेजी से रैपिडली डिवाइड करते हैं, और धीरे धीरे करके वो एक ट्यूमर या एक मास की शक्ल ले लेता है, और वहां से वो कैंसर बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है खाना खाने में, डिफिकल्टी स्वॉलिंग में हो रही है, अगर आप खाना खा रहे हैं तो पेन हो रहा है, अगर आप खाना जब निगलते हैं तो दर्द होता है, या पानी पीते हैं तो आपको गले में दर्द महसूस होता है, या किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है। बिकॉज कुछ पेशेंट्स में जीईआरडी यानी कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो जाती है। उसमें क्या होता है, जो इसोफेगस होता है आपके खाने की नली और जहां पे आपका स्टमक होता है उसके बीच में एक जंक्शन होता है, वहां पे एक स्फिंक्टर होता है। जो भी आप खाना खाते हैं वो आपके पेट में पहुंच जाता है, और ये स्फिंक्टर जो है वो बंद हो जाता है, क्योंकि इसके बाद आपके स्टमक में एसिड रिलीज होता है, और एसिड जो है वो आपके खाने को हजम करने में मदद करता है। बट उस टाइम जब एसिड रिलीज होता है तो ये आपका जो स्फिंक्टर है वो बंद हो जाता है। बट अगर किसी बीमारी की वजह से, किसी मसल वीकनेस की वजह से ये स्फिंक्टर खुला रह जाता है, तो जो फूड डाइजेस्ट होगा, जो एसिड आपके पेट में है, वो एसिड आपके रिफ्लेक्स करके आपके इसोफेगस के लाइनिंग में आ जाता है, थोड़ा सा इसोफेगस के लोअर पार्ट में भी आ जाता है, जिसकी वजह से आपके जो लोअर इसोफेजियल पार्ट है उसमें मेटाप्लेजिया शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे आपको बैरेट इसोफेगस हो जाता है। और जो बैरेट इसोफेगस है वो एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, और कुछ टाइम बाद उसमें कैंसर के चेंजेस भी बन सकते हैं, या तो लोअर थर्ड पे, या तो गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन पे, या स्टमक के अपर पार्ट पे, वहां पे आपको कैंसर की गांठ मिल सकती है। और इस तरह का डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग का, या जो भी आप खाना खाते हैं उसको निगलने में आपको दर्द होगा, और आपको इस तरह का सिम्टम महसूस हो सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको क्रोनिक नोजिया वॉमिटिंग की बीमारी है, अगर आपको लगातार मतली आती है, बार बार उल्टी होती है, और दवा लेने पर टेम्परेली आपको रिलीफ मिल जाता है, बट दवा बंद करते हैं तो फिर से आपको यही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो क्रोनिक नोजिया वॉमिटिंग एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है गैस्ट्रिक कैंसर का। इसके अलावा जो अगला इंपॉर्टेंट सिम्टम है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी डायग्नोज नहीं हो रही है और आपका वेट बहुत तेजी से गिर रहा है, जब भी आप वजन करते हैं तो कुछ ना कुछ आपका वेट गिर जा रहा है इन स्पाइट ऑफ डाइट सही लेने के बावजूद, अगर आप सही डाइट ले रहे हैं, खाना बिल्कुल अच्छे तरीके से खा रहे हैं, बिल्कुल हेल्दी डाइट ले रहे हैं, और किसी भी तरह की बीमारी आपको डायग्नोज नहीं हो रही है, जो भी रूटीन ब्लड टेस्ट वगैरह में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और आपका जो वजन है बहुत तेजी से गिर रहा है, और एक महीने में मोर देन 10% ऑफ द बॉडी वेट आपका गिर जा रहा है या कम हो जा रहा है, तो ये कैंसर की अलामत है, और बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कैंसर का, और यहाँ पे आपको एक रूटीन एंडोस्कोपी करा लेनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट साइन है ब्लड आना। अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, उसमें कभी बार बार ब्लड आ जा रहा है, या अगर आप टॉयलेट जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, आपके टॉयलेट में भी ब्लड आ रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि आपको गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है। अब अगर टॉयलेट के रास्ते से ब्लड आता है तो वो दो तरह का हो सकता है, या तो वो फ्रेश ब्लड हो सकता है। अगर ये फ्रेश ब्लड है, बिल्कुल रेड ब्लड आपको दिख रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये लोअर जीआई ब्लड है, पैथोलॉजी आपके कोलोन में है। बट अगर आपका जो स्टूल का कलर है वो बहुत ही ब्लैक है, बहुत ही डार्क कलर का ब्लैक कलर है, तो दैट मीन्स कि ये अपर जीआई ब्लड है, और मोस्ट प्रोबेबली जो पैथोलॉजी है या कोई भी प्रॉब्लम है वो आपके स्टमक
स्टमक में है, यानी कि ये अपर जीआई ब्लेड है। जब ब्लड आपके अपर जीआई ब्लेड में होता है या आपके स्टमक से आ रहा होता है तो वहां पे ये डाइजेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर ब्लैक हो जाता है। तो डाइजेशन की वजह से, एसिड के एक्शन की वजह से जो ब्लड का कलर है वो ब्लैक हो जाता है। तो इस वजह से आपका जो स्टूल है वो ब्लैक कलर का भी होगा, और ये भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है स्टमक कैंसर का। अगला इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि अगर आपका पेट बहुत तेजी से भर जाता है, जैसे भी आप खाना स्टार्ट करते हैं, 2-4 बाइट्स आपने ली और फौरन ही आपको लगता है कि आपका पेट जो है भर गया है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और बार बार आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट भरा भरा रहता है और आप खाना नहीं भी खाते हैं या थोड़ा सा भी खा लेते हैं तो आपको अब्डोमिनल फुलनेस महसूस होती है, या आपको लगता है कि आपने पेट भर गया है या बहुत ज़्यादा आपने खा लिया, या आपके पेट में बहुत ज़्यादा हैवीनेस महसूस होती है। तो इस तरह का सिम्टम भी एक अनयूजुअल सिम्टम हो सकता है, और यहाँ पे भी आपको एक रूटीन अल्ट्रासाउंड और रूटीन एंडोस्कोपी करा लेनी चाहिए। और फाइनली जो कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं वो मेटास्टेसिस से रिलेटेड है। अगर आपको पेट में कैंसर है, स्टमक कैंसर है, और वहाँ पर स्टेज उसका ज़्यादा बढ़ गया है, वहाँ से वो किसी दूसरे बॉडी पार्ट में फैल गया है, जैसे कि आपके लंग्स में फैल गया है, या अगर आप फीमेल हैं तो आपकी ओवरीज में जा सकता है, या कोलोन में भी जा सकता है, या लीवर में भी जा सकता है, तो आपका लीवर फंक्शन जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका बिलिरुबिन वगैरह बढ़ जाएगा। तो इस तरह के जो रेयर सिम्टम्स हैं वो भी स्टमक कैंसर में आपको मिल सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जो हमने डिस्कस किए, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं और कुछ अनकॉमन सिम्टम्स हैं। ये सारे सिम्टम्स किसी भी गैस्ट्रिक पेशेंट में मिल सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी साइन या सिम्टम आपको मिलता है और रेगुलरली आपको दवा लेने के बाद भी अगर आपको आराम नहीं मिलता है और ज़्यादा दवा लेते हैं तो टेम्परेरी आपको रिलीफ मिल जाता है, जैसे ही दवा बंद करते हैं फौरन ही आपको ये सारे सिम्टम्स मिलने लगते हैं, तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि ये स्टमक कैंसर हो सकता है। और इस सिचुएशन में आपको एक रूटीन अल्ट्रासाउंड या रूटीन एंडोस्कोपी करा लेनी चाहिए और अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।